नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। एक तरफ जहां जेडीयू से तल्ख तेवर अपनाते हुए चिराग पासवान अलग हो चुके हैं एनडीए से और ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ अपने सिपाहियों को खड़ा करेंगे, तो जेडीयू और एलजेपी के बीच बगावती तेवर नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चिराग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे अगर कामयाब हुए तो, लेकिन बीजेपी है कि मानने को तैयार नहीं। बीजेपी की तरफ से कई बार ये बयान दिया जा चुका है और ये प्रमाण भी दिया जा चुका है कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में होंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे। तो अब जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन चिराग हैं कि मानते ही नहीं। चिराग भभकता जा रहा है। अब तो चिराग ये कह रहे हैं कि बीजेपी उनके साथ मिली हुई है और दूसरी तरफ जेडीयू के साथ गठबंधन धर्म निभा रही है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि बीजेपी के नेता हर मंच से ये कहते नजर आ रहे हैं कि चिराग एनडीए से आउट है। ये उन्होंने फैसला लिया है, हमने कोई दबाव नहीं बनाया, हमने कोई प्रेशर नहीं बनाया। बात सीट शेयरिंग की हो रही थी। चिराग ने जो प्रस्ताव रखा हमें मंजूर नहीं था, ना जेडीयू को और ना बीजेपी को। चिराग ने खुद अपने कदम को पीछे कर लिया और एनडीए से आउट हो गए। और अब चिराग क्यों बीजेपी को बार बार लपेटे में ले रहे हैं, समझ नहीं आता। हालांकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन चिराग ने ट्वीट करके आग लगा दी। चिराग ने ये कह दिया कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन कर रही है, बीजेपी को बार बार प्रमाण देना पड़ रहा है। तो इसका दूसरा जो नतीजा, दूसरे जो पहलू निकल के सामने आ रहे हैं वो ये कि चिराग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी चिराग के साथ है। सबसे पहले आपको ट्वीट दिखाते हैं। ये ट्वीट देखिए, चिराग पासवान ने किया है। सबसे पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा है, नीतीश कुमार जी को भाजपा के साथियों का धन्यवाद करना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना आक्रोश होने के बावजूद गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। हर दिन नीतीश कुमार जी को प्रमाण पत्र देते हैं कि वो चिराग के साथ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आखिर बीजेपी को प्रमाण पत्र क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेगी। चिराग बीच में दखल दे रहे हैं। आगे देखिए, एक और ट्वीट चिराग पासवान ने किया। इस ट्वीट में लिख रहे हैं, बिहार फर्स्ट की सोच से जेडीयू के नेताओं के गले की फांस बन चुकी है। प्रधानमंत्री जी के विकास के मंत्र के साथ मैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट प्रतिबद्ध है। अब सवाल ये है कि जब चिराग पासवान एनडीए से आउट है तो बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र क्यों कर रहे हैं, बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी की नीति को वो सपोर्ट करते हैं और उनकी नीतियों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। चिराग अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते। हालांकि चिराग इससे पीछे भी नहीं हट रहे कि बीजेपी के साथ ही वो सरकार बनाएंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तो तब आ जाती है जब चिराग कहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, बीजेपी की तरफ से मुखिया होगा, मुख्यमंत्री होगा, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी वाले कहते हैं कि हम नहीं, जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अब जो मुकाबला है वो त्रिकोणात्मक है। एक सिरे पर चिराग पासवान, एक सिरे पर नीतीश कुमार और एक सिरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि जेडीयू से मुख्यमंत्री नहीं होगा, उनका नेतृत्व तो हमें स्वीकार ही नहीं है, अकेले लड़ेंगे, लेकिन अगर जीतेंगे तो भाजपा को सपोर्ट करेंगे। कहने की कोशिश ये कि भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री होगा, चिराग पासवान और भाजपा मिलकर सरकार बनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा वाले कह रहे हैं कि चिराग से तो उनका कोई वास्ता नहीं है, नीतीश कुमार के साथ वो सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार के साथ एनडीए को आगे बढ़ाएंगे और जीतेंगे भी। तो अब सवाल है कि चिराग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने कई दफा हर मंच से चिल्ला चिल्ला कर ये कह दिया कि चिराग गठबंधन का हिस्सा नहीं है, फिर भी चिराग है कि मानते नहीं। चिराग लगातार यही कह रहे हैं, लगातार बीजेपी की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के स्टैंड के साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा, उनकी नीतियों के सहारे आगे बढ़ूंगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कई दफा प्रधानमंत्री की तरफ से और बीजेपी नेता की तरफ से कह दिया गया है कि अगर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके बावजूद चिराग पासवान कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी से उनका दिल का रिश्ता है, ऐसे में वो करेंगे। तो चिराग अपने स्टैंड पर डटे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं
कि करना क्या है, क्योंकि अगर कंफ्यूज नहीं रहते तो इस तरह के बयान चिराग पासवान की तरफ से सामने नहीं आता। जाहिर है कि एनडीए में सब कुछ नॉलेजेबल है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। 4 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, 4 घटक दल जो मिलकर एनडीए बना रहे हैं। बीजेपी की बात है तो बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी को सीट दिया और जेडीयू ने अपने कोटे से हम पार्टी को सीट दिया, जितन राम मांझी को सीट दिया। ऐसे में कंफ्यूजन ही नहीं है, लेकिन चिराग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर देती है कि चिराग से कोई वास्ता नहीं है, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन चिराग एक तरफ कहते हैं कि एनडीए के हिस्सा तो हम नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की नीतियों के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे में जवाब तो चिराग ही देंगे कि चिराग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अब चिराग के इस वार का पलटवार कैसे करती है, किस तरीके से बीजेपी चिराग को शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन फिलहाल के लिए ये काफी दिलचस्प होगा कि त्रिकोणीय मुकाबला में कौन जीतता है और कौन हारता है। चिराग जिस तरीके से दम भर रहे हैं, क्या वो पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्योंकि इससे पहले भी चिराग ये कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन जो बागी उम्मीदवार हैं उनको ही बीजेपी के खिलाफ उतार रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि एक तरफ बीजेपी की तारीफ और दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारना। चिराग चाहते क्या है ये तो खुद चिराग ही बताएंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता को किस पर भरोसा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।